नमस्कार। तो अब समय आ गया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाने का। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स की दुनिया के बारे में। ये वो जबरदस्त टूल हैं, पता है, जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये बात ना बिल्कुल सीधी और सच्ची है। हर ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में सच में मतलब वाकई बड़ी कामयाबी चाहिए, तो सिर्फ खरीदने और बेचने की जो सामान्य दुनिया है ना, उससे आगे निकलना ही पड़ेगा। एक बिल्कुल नया मैदान है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और जानते हैं मार्केट का वो अगला लेवल क्या है? वो है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। हाँ, ये वो मैदान है जहां आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी समझ, किस्मत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये सिर्फ एक अगला स्टेप नहीं है, ये ट्रेडिंग की पूरी सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। तो सवाल उठता है कि ये डेरिवेटिव्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी कीमत किसी और चीज पर, किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है। मतलब इसकी वैल्यू वहां से डिराइव होती है। इसीलिए तो इसका नाम डेरिवेटिव है। अच्छा, तो वो कोई और चीज क्या है जिस पर इसकी कीमत निर्भर करती है? टेक्निकल भाषा में इन्हें कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। और ये आमतौर पर क्या होते हैं? ये होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी खास स्टॉक का प्राइस। सिंपल है, जब इन अंडरलाइंग एसेट्स की कीमत ऊपर या नीचे जाती है, तो उस पर आधारित डेरिवेटिव की कीमत भी बिल्कुल उसी के साथ साथ बदलती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो चलिए अब इस दुनिया के दो सबसे बड़े प्लेयर्स से मिलते हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। ये है फ्यूचर्स और ऑप्शंस। चलिए देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं और इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है। देखिए, इन दोनों में ना एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है। फ्यूचर्स ये एक पक्का वादा है, एक मजबूत अग्रीमेंट। इसका मतलब है कि भविष्य में एक तय कीमत पर कोई चीज खरीदनी या बेचनी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इसमें मुनाफा बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, जोखिम भी उतना ही बड़ा और अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरी तरफ है ऑप्शंस। ये एक अधिकार देते हैं, कोई मजबूरी नहीं थोपते। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए टोकन मनी दिया हो, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। एक छोटी सी रकम देकर खरीदने का हक तो मिल गया, लेकिन अगर बाद में सौदा ठीक न लगे तो ज्यादा से ज्यादा बस वो टोकन मनी यानी प्रीमियम का ही नुकसान होगा। यही जो फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटेड रिस्क है ना, यही इसे एक बहुत ही स्मार्ट टूल बनाता है। अब ऑप्शंस में भी मुख्य रूप से दो तरह की चीजें होती हैं, कॉल और पुट। बहुत सिंपल है। अगर लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ट्रेडर्स कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि बाजार चाहे किसी भी दिशा में जाए, चाहे तेजी हो या मंदी, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिट कमाने का मौका हमेशा बना रहता है। और बस यही वजह है, यही वो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके कारण जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऑप्शंस का इतनी समझदारी से, इतनी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, ये तो बाजार के हर उतार चढ़ाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक कला है। लेकिन एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, डेरिवेटिव्स ये कोई रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट या कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, और इसे सीखने और समझने के लिए डिसिप्लिन, नॉलेज और एक सीरियसनेस की जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या इसे एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह सीखने की तैयारी है? क्योंकि इस फील्ड में कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सही माइंडसेट और गहरी नॉलेज से होकर ही गुजरता है।